जैसे कि यहाँ पर एक तरह से जो बिहार में जो एक तरह से जर्नलिज्म का पत्रकारिता का ज़बरदस्त एक तरह से क्रेज़ कहा जा सकता है। इसी बीच यहाँ पर मैं आपको मिलाऊंगा, हमसे इनसे बात करूँगा। जिस तरह से ये पत्रकारिता करते हैं, काफ़ी एक तरह से दिव्यांग है, विकलांग है, उसके बावजूद भी इनका जो जज्बा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जज्बा है। तबाही न्यूज़ टीवी इंडिया से हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ज़बरदस्त अगर आप सोचते हैं कि आप विकलांग हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास जज्बा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पत्रकारिता का जो एक तरह से जो उरूज आया है, एक डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। समाज में कुछ हम नया देंगे, इसीलिए हम अपना मतलब कि एक चैनल भी है हमारा तबाही न्यूज इंडिया। ये क्या है आपका? खुद का है? खुद का, हम इसका खुद ऑनर हैं, इसका डायरेक्टर हैं तबाही न्यूज इंडिया का। और हम मतलब कि अपने चैनल का नाम इसलिए तबाही न्यूज इंडिया रखे कि हमारे द्वारा जो भी न्यूज बने मतलब कि पूरे बिहार में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में तबाह मचा दे, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में तबाह मचाए। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस चंपारण के रसकौल अनुमंडल में। जैसे कि अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप परवाज़ यानी कि उड़ेंगे ज़रूर, अपने लक्ष्य के लिए प्राप्ति जरूर करेंगे। इसी बीच हमारे साथ हैं तबाही न्यूज़ टीवी इंडिया के एक तरह से रिपोर्टर। ख़ास तौर पर इनकी जज्बे को सलाम है सर, आंखों पर इनकी जज्बा, जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर जो रिपोर्टिंग करने का अंदाज है पूरा एक तरह से मैं आपको बताऊँ, ये विकलांग है और दिव्य शक्ति जिस तरह से कहा जा सकता है, जो मोदी जी ने कहा था। इसी भी हमसे बात करेंगे तहिरुद्दीन से। ओवरऑल एक तरह से थोड़ा पीछे हो सके, जिस तरह से कहा जाता है कि एक विकलांग आदमी बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो भी रिपोर्टिंग के काम ऑन ग्राउंड जीरो पर आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि दिव्यांग होने से कुछ नहीं होता है, शरीर से आप दिव्यांग है उसी लिए कुछ नहीं होता है, बस आप माइंड से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। जी जी हाँ। और हम पत्रकारिता इसलिए कर रहे हैं कि समाज में मतलब कि बहुत सारे इसी तरह बहुत सारा मतलब कि घटना होता है और विकास का काम नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखें कि सरकार के द्वारा तो काम होती है, लेकिन कुछ नीचे के उनके लोग होते हैं और जो कुछ पदाधिकारी लोग होते हैं घूसखोर होते हैं और काम ठीक से नहीं कर पाते, यानी कि समाज को आगे तक नहीं ले जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में, वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, तो एक तरह से दिल में उमंग हुआ होगा कि चलिए हम भी ऑन ग्राउंड जाकर कुछ चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। इस पर सोचा होगा कहीं आपने ऐसा? हाँ, ऐसा ही सोचे थे हम कि मतलब कि समाज में कुछ हम नया देंगे, इसीलिए हम अपना मतलब कि एक चैनल भी है हमारा तबाही न्यूज इंडिया। ये क्या है आपका? खुद का है? खुद का, हम इसका खुद ऑनर हैं, इसका डायरेक्टर हैं तबाही न्यूज इंडिया का। और हम मतलब कि अपने चैनल का नाम इसलिए तबाही न्यूज इंडिया रखे कि हमारे द्वारा जो भी न्यूज बने मतलब कि पूरे बिहार में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में तबाह मचा दे, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में तबाह मचाए। मतलब कि उन्हें उन भ्रष्ट अधिकारियों के मतलब कि तबाही कर दे पाएगा जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा है। तो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ तो हम लोग आवाज उठाते हैं, मतलब 100 आदमी के खिलाफ थोड़ी कोई आवाज उठाता है। तो ओवरऑल अभी जैसे कि यहाँ पर रामगढ़वा ब्लॉक के दुर्गा नगर गांव में जो घटना हुआ उसके कवर करने आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, मतलब कि अब यहाँ पर कुछ परिजनों से बात हुआ कि उनके मतलब गार्जियन स्वरूप जो भी होते हैं घर में, मुखिया जिनको कहा जाता है, उनको किसी कारणवश उनको पकड़ने पुलिस आई। लेकिन जब उनके घर के लोग उनको मतलब कि बचाने के कुछ काम किए तो वह पुलिस कर्मी के क्या मतलब कि बनता है, राइट बनता है कि वो किसी औरत के ऊपर मतलब महिला पुलिस न होते हुए भी कोई जेंट्स पुलिस मतलब कि महिला को मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए। कहाँ तक सही आप बताइए? ये क्या कहेंगे? बिहार में आजकल मतलब देखा जा रहा है कि पुलिस के जो बर्बरियत जो सामने आ रही है और उसके बाद से घटना हो जाती है तो पुलिस लुकाना छुपाना सब शुरू कर देती है, ऐसा है। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि आज से कुछ दिन पहले एक बोलथर में घटना हुई थी, हमारे बड़े भाई संजीत जी गए थे वहाँ, और उसके बाद औरेराज में घटना हुई थी। पुलिस कर्मी ही मतलब थाना में एक व्यक्ति को पीट कर उनकी हत्या कर दिए, और उस न्यूज को हम लोग भी कवर किए थे। और यहाँ आपके सामने एक और एक मतलब कि वैसा ही घटना हुआ है, एक औरत को पुलिस के द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि जनता के साथ जो मतलब देखिए देश का जो रक्षक होता है पुलिस, वो खुद भक्षक बन चुका है और किसी कारण बस किसी की मतलब कि उनको पीट कर मार देता है। ये कहाँ तक मतलब सही है? लेकिन पुलिस भी खूब जबरदस्त बहाना भी करती है, कहती है मधुमक्खी से मर गया है लोग, कोई कुछ हार्ट अटैक से हो गया। क्या ये इस तरह के बहाना से जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मधुमक्खी के काटने से कोई आदमी तो नहीं मरता है, उसको कोई चोट लगा है, मारा गया। ओके, लेकिन एक और चीज है, आप मतलब ये दिव्यांग विकलांग होकर भी इतना रिपोर्टिंग करते हैं, हम जैसे लोगों को भी बहुत डर लगता है क्योंकि बिहार में आए दिन मतलब कि गोली गाली सब चलता है, तो आपको डर नहीं लगता है?
डरने की क्या बात है सर, मतलब कि हम जैसे स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हम जो भी काम करते हैं फख्र के साथ काम करते हैं। आज हमको गर्व महसूस होता है कि हम इस स्थिति में होते हुए भी लोगों को दुख को मतलब कि आवाज को बुलंद करते हैं और अपने माध्यम से उनको दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, मतलब जो आप न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव कमेंट करने वाले भी होते हैं, मतलब ताना मारने वाले हैं, वैसे लोगों से कैसे डील करते हैं? क्या कुछ लोग मारते हैं ताना? बहुत सारे लोग की जैसे कि बात सुनिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको जो राइट लगे आप उसको दिखाते रहिए और सामने वालों को परोसते रहिए। एक दिन आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को जो इंस्पायर आप कैसे करना चाहेंगे, जो मतलब कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप जैसे लोग, आपसे कुछ सबक सीखना हो, आप कुछ बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें कि हमसे भी आप प्रेरणा लग सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अगर जर्नलिज्म आना चाहते हैं तो आए, कहना चाहेंगे? सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आपके अंदर अगर हौसला है, आप अगर समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं तो आइए, वेलकम है। और आप मतलब कि निर्भर होकर मतलब बिना डरे खबर चलाइए और मतलब कि घूसखोर के खिलाफ और आवाज बुलंद कीजिए। और मतलब कि जो भी पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं या जो भी हो, मतलब कि समाज को जो करप्ट हैं उनके खिलाफ बेधड़क आप न्यूज चलाइए और उनके खिलाफ बेधड़क आवाज उठाइए। आप रसकौर से हैं? नहीं, हम आदापुर से हैं। आदापुर से? तो आदापुर सूडी बेलवा मेरा घर, आदापुर सूडी बेलवा मेरा घर हुआ। जी जी। और हम वहीं के निवासी। लेकिन एक सवाल बनता है, आपने मैंने दिल दिमाग में यहाँ पर कैसे सोचा कि जर्नलिज्म करना चाहिए, पत्रकारिता करना चाहिए? कब ऐसा आइडिया आया? लास्ट वन। वैसे हम तो मतलब कि पत्रकारिता पहले से ही हमारे मन में था, इसे हम कुछ करते थे, लेकिन लास्ट में लगा कि कुछ समाज को नया देना चाहिए, तो इसीलिए हम पत्रकारिता करने। लेकिन बहुत सवाल खड़ा होता है कि लोग पूछते हैं कि आपने अब घर रहा ना, आप पत्रकारिता कर लगल, पढ़ले लिखल नहीं खो, तो डिग्री कुछ है क्या? ऐसा बात नहीं है, हम पीजी भी किए हुए हैं और मेरा मास कम्युनिकेशन का मतलब कि कोर्स भी हम कर रहे हैं। कहाँ से? और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। DU से? हाँ। अच्छा। और चल रहा है अभी, और इसी तरह लगातार मतलब कि क्लास करने जाते हैं कि अभी यही मतलब ऑनलाइन? अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं। चलिए, बहुत बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, हौसले बुलंद है और आप हौसले बुलंद रखते हैं तो कुछ भी आपको मुमकिन हो सकता है, आपके लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक जर्नलिस्ट की चैलेंजिंग, एक फिट फाट जर्नलिस्ट जो होता है उसके लेकर कितना चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक तरह से दिव्यांग है जो ताहिरुद्दीन हैं, उनकी एक मतलब कि हौसले को एक तरह सलाम है और वो जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। और इसी बीच रसकौल हैं। तो बहरहाल मैं इनके मतलब से इनसे बात किया, और जो उन लोगों के लिए है जो एक तरह से वो सोचते हैं कि बहुत खतरा है जर्नलिज्म में, खतरा तो है लेकिन इसे हौसले से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण रसकौल अनुमंडल से।